गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव गुरु बहन, बड़े समय के बाद आपसे ये बातचीत हो पा रही है। मुझे याद है पहली बार आपने मुझे फोन किया था जब आपने गुरुदेव से ये प्रार्थना की थी कि ऐसे किसी दीवाने से बात करवाओ जो आपको बहुत प्रेम करता हो, और आपको पता नहीं कहां से मेरा नंबर मिला। वहां से मैं आपको जानता हूं, लेकिन और जो अनुभूतियां आपकी हैं, गुरुदेव का सानिध्य आपको रहा, आपने उनके दर्शन किए हैं, आप दीक्षित हैं। तो आज ये मौका है हमारे सामने, सब लोगों के लिए जो भी देखेंगे इसको, उन सब के लिए ये जानने का अवसर है कि आप कैसे गुरुदेव से जुड़े और क्या क्या अनुभूतियां आपको रही इन पिछले इतने सालों में। तो अब आप शुरू कीजिए और हम सुनेंगे। ठीक है। जय गुरुदेव साहब। मैं गुरुदेव से 2008 में मिली थी, और फर्स्ट टाइम जब मैंने ध्यान किया तो गुरुदेव के दर्शन, मुझे एक बिलपत्र का पेड़ है बड़ा, उसके नीचे गुरुदेव और गंगाई नाथ जी दोनों को देखे थे। दोनों जने खड़े हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा हाइट गुरुदेव की थी, गंगाई नाथ जी की थी, और गुरुदेव उनके सामने छोटे दिखते थे। तब से लेके आज तक ध्यान कर रही हूँ गुरुदेव का, और हमेशा मेरा ध्यान लगता है। और फिर दूसरी जब अनुभूति ये हुई कि मैं सो रही थी, उस दिन मेरा बर्थडे था, तो गुरुदेव ने सपने में आके मुझे फूल दिया गुरुदेव ने। तो फिर मैंने वो फूल ले लिया। फिर मेरे मन में ये भावना आई कि मुझे भी गुरुदेव के लिए कुछ ना कुछ करना। उस टाइम तो मैं खुद भी स्कूल पढ़ती थी, तो सबका जिसका भी बर्थडे होता था सब चॉकलेट लाते थे। वैसे तो हमारे परिवार में चॉकलेट नहीं देते थे, बनाते नहीं थे बर्थडे। मुझे इच्छा थी कि मैं गुरुदेव का मनाऊं। तो गुरुदेव का बर्थडे आया तो मेरे सब कुछ ध्यान भी मैं स्कूल में करवा दूंगी, इतना मुझे भरोसा था। सिर्फ फोटो ले जाके रखना है, बाकी तो गुरुदेव खुद कर लेंगे। पर मेरे जो चॉकलेट के लिए पैसे चाहिए थे, तो मुझे बहुत चिंता हुई। 2 दिन ही बचे थे और गुरुदेव का बर्थडे था, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मेरी सगाई हो चुकी थी, तो उस टाइम संजोग से मेरे सासू माँ आए, तो उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए। वो 200 रुपए मैं लेके दूसरे दिन स्कूल गई, मेरी फ्रेंड को बोली चलो हम गुरुदेव से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए हम चॉकलेट लाते हैं करके। तो फिर उस 200 रुपए से चॉकलेट लाए, और पहले कार्ड देते थे गुरुदेव का, तो फिर नीचे हमारा प्रेयर कराते थे। LKG से लेके 10th स्टैंडर्ड तक वहां पर ही प्रेयर करते थे सब साथ में। तो वहां पर सबको पहले जय गुरुदेव का जयकारा लगाया। इतनी संख्या में तो ध्यान करवाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जयकारा लगवा के एक एक को बोला, एक एक चॉकलेट जब दूंगी जब आप लोग जय गुरुदेव बोलोगे करके। तो फिर सबने जय गुरुदेव बोला, और वो चॉकलेट मैंने दी। फिर हम मेरी क्लास में गई, तो मैंने बोला इतनी चॉकलेट देने के बाद भी 200 रुपए की इतनी चॉकलेट बच गई, अब आपको दोबारा चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। तो उस टाइम तो सब बच्चे थे, चॉकलेट के लिए कौन नहीं करेगा कि अच्छा ठीक है। हम 30 मेंबर थे जब मैं क्लास में पढ़ती थी। तो बोले अच्छा ठीक है हम ध्यान करेंगे करके। तो फिर मैंने गुरुदेव का जो कार्ड था वो लेके गई थी। मैंने बोला करना कुछ नहीं है, इनको अच्छे से देखो। और मन में जब तक संजीवनी मंत्र था नहीं, सिर्फ कोई भी भगवान का नाम लेके हम कर सकते थे। तो मैंने बोला बिना जीभ बिना होठ हिलाए आप सिर्फ इनको देख के, जहाँ शिव जी की तीसरी आंख रहती है वहां पर आप इनको देख के ध्यान कीजिए। तो उसमें 10 जनों का ध्यान लगा, और एक का तो इतने जोर से लगा कि वो बेंच के ऊपर जोर जोर से कूदने लगा। बाद में ये सुन के मैम आ गए, तो क्या हुआ, मैंने बोला ध्यान लगाया इनका, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं करके। फिर उनको भी मैंने चॉकलेट दी, तो बोलते कंचन सारे दिन खुद तो पेपर में गुरुदेव गुरुदेव लिखती है, इन सबको भी दीवाना कर दिया। मैंने बोला मैंने नहीं किया, गुरुदेव ने करवाया ये सब, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और तब से वो लोग भी जिनका ध्यान लगा वो लोग भी ध्यान करते हैं, और मैं भी हमेशा ध्यान करती हूँ गुरुदेव का। जय गुरुदेव। और फिर दूसरा अनुभूति ये है कि मेरे पापा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तब तो मेरी शादी की बात भी चल रही थी, तो पापा डेली आते बोलते कि आज तो वो पार्टी उठ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो मेरे पापा बोले कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि हम लोग वापस अपने गांव चले जाए करके। तो फिर मुझे टेंशन हुई, पापा मुझे बोलते नहीं थे। तो मैंने बोला गुरुदेव से प्रार्थना की, और ध्यान करके उठी, और 10 रुपए लिए वहां से। 10 रुपए लेके पापा को भी नहीं बताई, ऐसे ही उठाई, 10 रुपए लेके गुरुदेव के तस्वीर के पीछे रख दी, और बोली गुरुदेव जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आए कि इस 10 रुपए से आपके लिए या किसी के लिए अगरबत्ती लानी पड़े। वैसा रख के मैं तो फिर आ गई, मेरी शादी हो गई। 3-4 साल बाद जब मेरे पापा घर खाली करे, जब हम
जिस घर में रहते थे भाड़े का घर था। जब घर खाली करे तो वो खास के घर में गए, तो मेरे पापा ने बोला ये 10 रुपए किसने रखा, हमने तो रखे नहीं, तो फिर किसने रखे करके, तो कॉल किया कि 10 रुपए किसने डाले, मैंने बोला मैंने डाला था, मैंने तो इतना तो नहीं मांगा था, पर गुरुदेव ने तो आपको खास का घर ही दे दिया, मुझे नहीं पता, ये सब गुरुदेव की कृपा है। तो तब से वो 10 रुपए मेरे पापा आज भी वैसा ही वैसा रखते हैं, उस 10 रुपए को संभाल के गुरुदेव की तस्वीर के पीछे ही रहे। मैंने मांगा नहीं था, सिर्फ इतना ही बोला था कि आप ऐसी स्थिति ना आए कि हम राजस्थान जाना पड़े वापस, लोग क्या बोलेंगे करके। और गुरुदेव ने तो उनके उसके बाद में उन्होंने 2 खास की बिल्डिंग ली, अब वो खास के घर में रहते हैं और गुरुदेव का ध्यान भी करते हैं। और फिर तीसरा तो जब मैं शादी होने के बाद सेकेंड डिलीवरी के टाइम ये मेरा बच्चा बीमार हो गया था, तो फिर मैं गुरुदेव से बीमार हो गया तो हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला देखो इसे वेंटिलेटर पर भी डाल के कोई फायदा नहीं है, नहीं बचेगा करके, उससे बहुत मीन्स हार्ट बीट भी कम हो गई है, इसीलिए आप घर लेके चले जाइए। तो नहीं, एक बार आप डाल के तो देखिए करके। तो फिर कहने पर उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला, उन्होंने बोला 25 दिन तो वेंटिलेटर पर रखना ही पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। फिर हर एक जो उनकी फॉर्मेलिटी रहते वो सब करवाए, हर एक स्कैनिंग वगैरह सब कुछ करवाया, सब गुरुदेव की कृपा से नॉर्मल आया। पर उसे निमोनिया था, एक प्रॉब्लम थी कि उसे माँ का दूध चाहिए था। जब मैं फर्स्ट टाइम ये थी तो माँ का दूध मेरे बेटे को नहीं मिला, मैं गाय के दूध से उसे बड़ा की। सेकेंड टाइम ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे कैसे भी उसे माँ का दूध चाहिए ही चाहिए करके डॉक्टर ने बोल दिया, तो फिर मैं वहां पर ध्यान तो नहीं कर सकी, इतना 5 मिनट बैठ के गुरुदेव से प्रार्थना की और मंत्र जाप किया उस टाइम कि गुरुदेव बस ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि वहां जाऊं और दूध के लिए मुझे वापस निराश होकर नहीं लौटना पड़े। ऐसा चमत्कार हुआ कि मैंने 3 साल तक उसे खुद का दूध पिलाया और गुरुदेव की कृपा से फिर मैंने किया दिया। ऐसे ऐसे गुरुदेव बहुत ये है। आप जारी रखिए गुरु, बताते रहिए, बहुत अनुभूतियां आपके पास। तो फिर एक बार तो मैं हम लोग ऊपर टंकी में पानी कुछ लीक हो रहा था, तो मैं सुबह उठ के गए तो बोले कि जाओ ऊपर उठाओ, तो मैंने इनको उठाया, मैंने बोले चलो टंकी में पानी लीक हो रहा है तो आप छड़ो करके निशानी मैंने खड़ी की, वो निशानी में रहेगी इतनी वजनदार कि वहां से हम गिर नहीं सकते, हम 10 बार ऊपर नीचे छड़ते। पर संजोग देखो, जब वहां से ऊपर से नीचे गिरे तो एकदम उनका हाथ का हड्डी टूट गया, सिर्फ एक ही हड्डी के ऊपर वो हाथ आके रुका, और पैर जो बॉल रहता है पैर का वो भी खिसक गया, वहां से उठ भी नहीं सके। तो फिर इतनी परेशानी हो गई, फिर इनको तो हॉस्पिटल लेके चले गए, फिर मैं गुरुदेव के सामने रोई। सब बोलते आपका ध्यान करते तो परेशानी आती नहीं, मुझे तो हर टाइम परेशानी देते हो। तो गुरुदेव ने एक ही बताया, देखो जो बड़ा होने वाला था वो छोटे में निपट गया, कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे करके। अगर वो बाजू में से नीचे गिरते तो 3rd फ्लोर से नीचे आते, जहां से तुम क्या ले सकती थी। मैंने बोला ये बात तो सच है करके। तो फिर मैं डेली ध्यान करती थी इनका, और फिर हाथ और पैर दोनों का इनका ऑपरेशन हुआ। पर मैं गुरुदेव से इतना प्रार्थना करती थी कि इनके कभी दर्द ना हो, हड्डी का दर्द तो बहुत ज्यादा रहता है, मैं देख नहीं सकती थी, पर गुरु की कृपा से ध्यान मैं करती थी। एक बार नर्स आए तो मेरे सामने ही बोले कि आप जिसकी हड्डी टूट जाए उसे इतना दर्द होता है कि हम पेन किलर इतना देते हैं, पर आपके पास ऐसा क्या है जो आप पेन किलर कम लेते हो। तब मैंने गुरुदेव से मैंने बोला ध्यान मैं करती हूँ, पर देखो आपका चमत्कार, उनको दर्द कम हुआ। ये देख के मुझे सच में ये हुआ कि वाह सच में गुरुदेव है। फिर ये भी ध्यान करना शुरू कर दिए, डेली हमेशा मैं ध्यान करती हूँ। जब इनको लगने के बाद तो हमेशा बोलते थे कब मैं चलूंगा, कब मेरा ये होगा। मैंने बोला गुरुदेव ने बोला है 6 महीने के अंदर सब हम नॉर्मल हो जाएंगे, और सच में 6 महीने के बाद हम सब इनका सब नॉर्मल हो गया। आज भगवान की कृपा से हम सब खुश हैं। बीच में देखो मेरा पता नहीं किस वजन उठाने से कुछ नस या ऐसा कुछ हो गई, मैं खुद डॉक्टर के पास गई, गुरुदेव ने बोला जहाँ जाना है जहाँ जाओ, पर है ना आपको कुछ ये नहीं है, सब चीज नॉर्मल है, आप जितना करना चाहते हो तो जाओ। फिर भी मैं जिद करके गई, लेके जाती थी गुरुदेव का नाम, आगे गई तो एक बार तो गुरुदेव ने बोला ले तुझे वे में डाल दूं, तो वहां गई, अभी जस्ट 15-20 दिन की बात है, तो वो बोला आपकी तो हड्डी टूट गई अंदर से। मैंने बोला हाय गुरुदेव हड्डी टूट गई और आप तो बोले कुछ भी नहीं है करके।
फिर भी मैं प्रार्थना करके बैठी, अब तो गुरुदेव आपका ही सहारा, अगर आप में इतनी ताकत है तो आप मुझे ठीक करके बता दो, हड्डी है या कुछ भी है मुझे नहीं पता। आप विश्वास नहीं मानोगे, तब से लेके आज 20 दिन हो गए, ना तो वो मुझे दर्द हुआ, कौन सी हड्डी थी, कहाँ पे दर्द था, क्या था, सब कुछ गायब। और मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। ऐसा चमत्कार है गुरुदेव का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप बताते रहिए, आपके पास 1 घंटे का समय है, खुल के बताइए। एक बार मेरी मासी आए थे यहाँ पर बैंगलोर, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, तो उनको अस्थमा की बीमारी थी, तो रात को अचानक से 11-12 बजे तो ऑटो में उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, शायद कोई पंप बोलते हैं वो लेके नहीं आए थे, तो उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। मेरे पापा बोले अब 12 बजे हम कहाँ लेके जाएंगे इन्हें, तो मैं बोली अरे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं पापा, हम गुरुदेव का ध्यान करवाते मासी से। पर मासी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि ध्यान नहीं कर सकते थे, पर उनके दोनों बेटे और मैंने जब ध्यान किया, 15-20 मिनट में उनका अस्थमा धीरे धीरे उनको सांस वापस आई, और फिर वो भी है ना गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किए। उसके बाद वही मासी फिर राजस्थान में वापस गई, तो उनको फिर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जोधपुर वगैरह सब डॉक्टर को लेके जाके बताया पर कुछ नहीं हुआ, उनका ज्यादा ही बीमार पड़ गए थे। तो मैंने बोला अरे हम जोधपुर जो हॉस्पिटल तो आप लोग गए, पर एक बार जहाँ गुरुदेव है वहां जाते आश्रम में। तो फिर मैं, मेरी मासी और हम लोग वहां गए थे गुरुदेव के पास, तो उन्होंने लवंग दिए थे मासी को, उन्होंने तो लवंग लिए। गुरुदेव ने मुझे पूछा था आपको कोई प्रॉब्लम है, मैंने बोला प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आपको देखने के लिए भागी भागी आ जाती हूँ। बोला खुश रहो करके। अच्छा ठीक है, तब से लेके मेरी मासी को वापस जो चीज की प्रॉब्लम थी वो आज तक नहीं हुई, और वो भी अब ध्यान करते हैं और आराम से उनकी जिंदगी बिता रहे। और एक मेरी फ्रेंड थी, मैंने आपको भी कॉल करके बताया था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, घर में झगड़े वगैरह सब होते थे, कब से मैं उससे जुड़ी थी पर मेरे मुंह से कभी गुरुदेव के बारे में नहीं निकला। उस दिन वो बहुत रोई कि देख मेरे साथ ऐसा होता है कंचन, मैं क्या करूं। मैं बोली देख मैं कर तो कुछ नहीं सकती, तेरा दर्द दूर नहीं कर सकती, पर एक जो तस्वीर मैं तुझे भेजती हूँ उनका ध्यान करना पड़ेगा। वो बोली नहीं नहीं, अब तो मैं इतना दुख सहन करके मैं सब कुछ भूल, भगवान पर भरोसा उठ गया है, मैं नहीं करूंगी करके। मैंने बोला नहीं एक बार करके तो देख तू, के नहीं सिर्फ मैं तस्वीर देख के इतना ही बोलूंगी कि आप है ना, अगर आपका आप में कोई शक्ति या ऐसा कुछ रहे तो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैंने बोला अच्छा ठीक है तेरी जो मर्जी, ये तो करके देखते हैं गुरुदेव में अगर कुछ रहा तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर 3 दिन के बाद जिन्होंने घर से बाहर निकाला था वही लोग फोन करके उसका हस्बैंड उसे लेने के लिए आया, आज वो जॉइंट फैमिली में और आराम से जिंदगी जी रही है, और जो उसे देखना नहीं चाहता था वही हस्बैंड आज उसके साथ सुखी सुखी जीवन व्यस्त कर रहा है। और वो भी ध्यान करती है गुरुदेव का। मैंने आज बच्चों को भी उसके सेक्शन में जोड़ने के लिए बोला कि आप बाल सखा में जोड़िए करके, बोली अच्छा ठीक है करके। फिर तो देखिए कोविड का हुआ था हमारे घर, मम्मी जी को और एक चिराग और भाई और इसके छोटे बड़े भाई उन सबको हो गया था। फिर तो मैंने चिराग को बोला देखो, वो बहुत रोया कोविड का सुन के हमें अकेले रहना पड़ेगा। मैंने बोला इतनी चिंता मत कर, देख मैं गुरुदेव का ध्यान करती हूँ तू भी कर। फिर उसने भी ध्यान, दोनों भाई ने शुरू किया था पर चिराग का ध्यान लगा तो मैंने बोला देख अब तो कोविड क्या तुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती, तो आराम से ध्यान कर, गुरुदेव से प्रार्थना कर। तब से लेके चिराग अब तक ध्यान करता है, उसकी भी बहुत सारी अनुभूति है, वो खुद के मुंह से बताएगा। आप उसके मुंह से सुनिए। और तो चिराग से चुन लीजिए पहले आप अपनी अनुभूतियां कंप्लीट कीजिए, जो और अनुभूतियां हैं आपकी वो आप कहिए, और जिस वजह से आपसे मैं कनेक्ट हुआ वो भी आप बताएं कि कैसे आपने गुरुदेव को क्यों याद किया। गुरुदेव को हाँ, वो तो ध्यान में ऐसे ही मुझे रोना आया कि जब किसी मैं का दूसरे गुरुदेव का देखी थी तो मेरे मन में आया कि गुरुदेव सब लोग हम लोग जब थे लाखों लोग आपके ध्यान करते थे, हम इतना इकट्ठा होते थे, वो दीवानापन मुझे आज भी चाहिए। कोई ऐसे से मिलाओ कि जो आपके प्रति भावना रहे और ये सब
करे गुरुदेव के प्रति। तो फिर उस दिन 3 दिन तक मैं ध्यान में रोई और रात को 11 बजे मैंने आपको कॉल किया, सिर्फ डी नाम करके छोड़ दिया। अब डी नाम पर मैंने बोला डी नाम तो हर एक का शुरू होता है गुरुदेव, इतने बड़े संसार में आप तो मैं ऊपर जाके ऑर्डर दे रहे हो, मैं कहाँ ढूंढूं कौन है वो करके। फिर अचानक से एक दिन, वो 3 दिन के बीच में एक दिन आपका चल रहा था फेसबुक में, तो मैंने बोला सुनो इनकी आवाज गुरुदेव से मिलती जुलती है, एक बार बताओ करके। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं यही है धर्मेंद्र शर्मा। मैंने बोला अभी कॉल लगा कर रात हो गई। मैंने बोला हो गई तो हो गई हमारे, मुझे गुरुदेव ने बोला है जो कार्य तो करना ही है। तो फिर मैंने आपको कॉल करके बात की, तो मुझे तब से जुड़ के, तब से हम सुबह शाम 2 टाइम ध्यान करते हैं। बीच में मैं खुद भी छोड़ दी थी ध्यान, बाद में ध्यान छोड़ दी, पर गुरुवार जब भी रहता है गुरुदेव खुद बैठाते उठते ही पहले मेरा यही काम है, मैं ध्यान करके मेरे दिन की हर शुरुआत गुरु के नाम से करके सोते खाते पीते, बाहर जाने सब 10 बार बोलती हूँ गुरुदेव जा रही हूँ साथ में चलो। कभी कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा हो जाए तो गुरुदेव हो गया है, गालियां सुनने के लिए खड़े हो जाओ गलती तो हो गई, अब आपके शिष्य आप शुरू हो जाइए। तो बस हर जगह हर पल गुरुदेव का हमारा यही रहता है। पर गुरुदेव की कृपा से सब कुछ सही है, परिवार भी अच्छा मिला। और उन्होंने, मेरी ये भी शर्त थी कि मैं जिस घर में शादी करूं वहां आपकी तस्वीर होनी चाहिए, तस्वीर नहीं तो आपका फोटो भी होना चाहिए गुरुदेव, क्योंकि मैं आगे जाके ध्यान नहीं छोड़ना चाहती। तो जब मैं शादी करके यहाँ बैंगलोर आई थी तो पहले बुक देते थे, तो यहाँ पर मैंने बुक देखी तो मैंने सच में, मैंने तो सिर्फ मन में मांगा था गुरुदेव आप तो सच में, पर यहाँ कोई ध्यान नहीं करते थे, सिर्फ यही करती थी। अब धीरे धीरे हम सब करते हैं, चिराग, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी भाभी जी और बच्चे, हम सब गुरु की कृपा से सब ध्यान करते हैं गुरुदेव का। जो मांगा उस गुरुदेव ने ज्यादा दिया, मांगा तो कुछ नहीं, उससे डबल गुरुदेव हमेशा देते गए और हर पल हमेशा साथ रहे। कुछ भी प्रॉब्लम रहो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, गलती हो जाती तो भी गुरुदेव हो गई आ जाओ गालियां सुनने के लिए, अच्छा हो जाए तो आ जाओ। अब सेक्शन करना था, सुबह से बोली करूं या ना करूं, मैंने बोला कर देती हूँ, फिर आपको आना ही पड़ेगा, सामने तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो आज मैं, बच्चों का सेक्शन चल रहा था तो अचानक से मैं सोची अब 7 बजे जुड़ नहीं सकती थी, तो मैं बोली अभी ध्यान कर लेती हूँ। तो मैंने और चिराग ने ध्यान किया, तो वही 2 पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ है बिलपत्र के, जिनकी डालें लंबी लंबी लटकते, वहां पर गुरुदेव और गंगानाथ जी दोनों बैठे थे, पर वो पेड़ संजीवनी मंत्र कर रहे, पेड़ में से आवाज आ रही जाप की, और उनकी रोशनी इतनी थी कि मेरा शरीर फैन कर नहीं पाया, तो ज्यादा हीट हो गया उसकी रोशनी से। तो मैं बोली ये क्या चल रहा है, तो आवाज फोकस की तो उस आवाज में संजीवनी मंत्र जो पेड़ जाप कर रहे। मैंने बोला जब स्टार्टिंग किया था तो 1 पेड़ और गंगानाथ जी दिखे थे, आज ये 2 पेड़ है, उनके ऊपर लाखों जितने मैं लोग चाहती थी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ रहे, जिसे नहीं आना उसे भी गुरुदेव खींच के लेके जा रहे कि भाई चलो, जिसे स्वर्ग जाना है वो गुरुदेव का ध्यान करे। हमने तो वैसे भी इनको, गुरुदेव को देख के स्वर्ग ही है हमारे जीवन में, जब से गुरुदेव आए मेरे लिए तो भगवान। लोग बोलते हैं भगवान ने नहीं, हम नहीं देखे, पर मैं बोलती हूँ मैंने देखा है मेरे गुरुदेव, जिसे देखना है वो देख सकते, गुरुदेव में दिखेंगे आपने दिखेंगे। आपने तो गुरुदेव का आशीर्वाद भी लिया है, साक्षात दर्शन किए हैं। बहुत लकी आशीर्वाद हो, बहुत उसके लकी। लिए तो जिद की थी पापा से मैंने। पापा बेंगलोर में थे, मैं राजस्थान में थी, तो मेरे यहाँ पर जोधपुर में प्रोग्राम था, तब गुरुवार को दीक्षा देते थे। तो मैंने बोला आप आओ बेंगलोर से, बोलती नहीं है तू तो सारे दिन हट करती रहती, एक एक चीज का नहीं आ सकता, तेरे दादा को लेके चली जा। मैंने बोला आपकी इतनी ताकत कि आप मुझे गुरुदेव के लिए रोक नहीं सकते, आप पक्का आओगे। फिर भगजी अंकल ने पापा को कॉल किया, तो पापा मेरे दादा हम सब गए और वहां गुरु दीक्षा ली। और फिर हम जोधपुर, मैंने बोला तो मेरे पापा को देखो आपकी इच्छा पूरी हुई कि मेरी, इसीलिए बोलती हूँ सच्चे दिल से जो प्रार्थना करते हैं गुरुदेव हमेशा सुनते हैं। और
मेरे पापा बोले ये तो बात सही है। तब से हम ध्यान करते तो मेरे दादा को राजस्थान में कपास की खेती है तो उनको करनी थी, तो वो बोले तुम ध्यान करती हो, जो मांगती हो मिलता है, तुम्हारे गुरुदेव से बोलो कि हमारे कपास इस साल अच्छा हो जाए। मैं बोली ठीक है मैं ध्यान करूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मेरे चाचा के घर टीवी है, तब चैनल पर गुरुदेव का आता था, आप लोग जितने भी हमारे डेरे पे लोग रहते हैं वो लोग सब बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, सिर्फ 15 मिनट एक बार मेरे सामने कर दो, बाद में आप करो या ना करो गुरुदेव जाने आप जाने, मेरा काम सिर्फ इतना है कि एक बार मैं आपसे जुड़ा दूं करके। तो फिर अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला हाँ आपका कपास तो अच्छा होगा कि घर में नहीं समाएगा, और सच में उस इतना ही हुआ। उस टाइम मेरे दादा को बहुत ज्यादा कपास हुआ। तो फिर उस टाइम लाइव आता है, इस टीवी पे आता था, तो मेरे दादा दादी चाचा चाची हम सब ने वहां पर ध्यान किया था, उसमें मेरे दादा का ध्यान लगा। जोधपुर में तो नहीं लगा था, घर बैठे ध्यान लगा। तब से उनको जाप बोलना तो नहीं आता है, पर ओम नमः शिवाय की माला फेरते रहते हैं, वही जाप जपते रहते हैं। मैंने बोला ये जाप नहीं है। अरे कोई बात नहीं गुरुदेव मुझे ऐसे ही दिखते हैं। मैंने बोला ठीक है आपकी इच्छा, वैसे भी शिव भक्त है तो चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग काजलवा भी गए थे, मेरी इच्छा थी काजलवा जाने की, तो हम लोग फिर काजलवा गए। वहां पर बंदर बहुत रहते, तो हमारा खाना बचा था शादी का, तो हम वहां बोलवा किए थे, तो वहां काजलवा धुंडी पर गए थे, वहां पर भी मैंने एक बार ध्यान किया था। हम सब फैमिली गए थे साथ, और फिर वहां जाके हम सब ने ध्यान किया। और जय गुरुदेव, आप सुनाइए अब। मैं तो सुनाता ही रहता हूँ, आज तो आपकी बारी है गुरु बहन। बहुत मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा हूं मैं। बहुत अच्छी अनुभूतियां हैं मेरा आपकी, बहुत विलक्षण। मेरा तो बंद ही नहीं होगा। ये देखो ये झूला है ना, चिराग और मेरी ननंद की लड़की है खुशबू करके, उसने जी भी फर्स्ट टाइम जब ध्यान किया था तो ये झूला बनाया उसने, और इसमें हम गुरुदेव की तस्वीर रखे। फर्स्ट बहुत टाइम वो बढ़िया। ध्यान करने बैठी थी तो उसने बोला कि मम्मी सा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं बोले ऐसा क्यों सोचती है, तू करके तो देख करके। फिर वो ध्यान करने बैठी तो अचानक से ध्यान लगा, तो वो बोली मम्मी वो तो सो गई। फिर मैं 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक नॉर्मल हो गई, तो बोली मम्मी सा जो क्रियाएं हुई मुझे समझ में तो आई, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने बोले यही तो ध्यान है, जो होता है हमें पता चलता है पर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उस पर कंट्रोल गुरुदेव का रहता है। 15 मिनट बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। सिर्फ 15 मिनट में हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जिसे जीनी है वो ध्यान करो, 15 मिनट बैठो, क्या आनंद आता है। बोलने से नहीं पता चलेगा, करने से पता चलेगा। यही मैं कहना चाहती हूँ। प्लीज ध्यान करके देखो, उसका आनंद आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि सच में गुरु का क्या है करके। तब से आज तो गुरुदेव का यही। राम जो है वो घटघट का वासी है, हाँ और वो उसको तो सच्चे दिल से याद करो तो वो प्रकट हो जाता है, आपके अंदर से बोलना शुरू कर देते हैं। आज जो आप हाँ बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, वो गुरुदेव ही बोल रहे हैं। आनंद आ रहा है। गुरुदेव एक बार तो मैंने मना किया था कि मैं सब नहीं बोल सकती गुरुदेव, मुझे बोलने का भी तरीका नहीं पता, पर नहीं आज तो गुरुदेव ने बोल दिया। कितनी बार दर्शन दूं, जितनी बार भी, तो ऐसा क्यों सोचती, आज तो बोलना ही पड़ेगा। और आज फिर वो पेड़ उसकी रोशनी जब, और वो संजीवनी मंत्र दिखा, तो मैंने बोला इतना दिखते ही मैंने आंख खुली और इतने में आपका मैसेज आया, तो मैंने बोला आज तो हाँ करना ही है, गुरुदेव खुद करवा रहे हैं तो जरूर करेंगे। नहीं तो फिर आज, नहीं तो कभी नहीं। तो फिर मैंने आज बोल ही दिया, नहीं आज मैं पक्का, जब गुरुदेव से पहले ही बोल दी हूँ मैं, जो भी मुझे तो बोलना आता नहीं है, आप ही बुलवाना। जितने भी मेरे आप जो भी स्कूल में करवाए वगैरह वगैरह सब आपका ही किया दिया। सिर्फ आप इस बार मुझे इंटरव्यू देने जा रही हो, आप मेरे साथ रहिए। तो अच्छा ठीक है करके गुरुदेव का ध्यान करके मैं बैठी, और क्योंकि वही मुझे देखो याद है वही। कि करीब 6 महीना से ऊपर हो गया, हमने जब पहली बार बात की थी, और मैंने आपकी वो कॉल भी रिकॉर्ड की थी जो करीब 1 घंटा के आसपास की बातचीत थी। हम्म। वो आप ही को भेजी थी मैंने, और किसी को शायद शेयर नहीं की थी। और तब से यही एक प्रेरणा थी गुरुदेव की तरफ से कि इस छोरी को बुला। तो वो 6 महीने लग गए उस बात को आज रिकॉर्ड होने में। बहुत अच्छा है, बहुत अनुभूतियां आपकी, बहुत पवित्र अनुभूतियां हैं। आप जहां तक जिस भी व्यक्ति तक गुरुदेव की बात पहुंचाते हो, गुरुदेव आपसे पहले वहां पहुंच जाते हैं।
ऐसी हाँ जोरदार। वो तो पक्का। मैं मेरा खुद का भाई बोलूं ना, उसे भी कुछ तकलीफ थी, मीन्स क्या बोल नहीं सकती, ऐसी कोई तकलीफ थी, तो वो उसे भी बोले कि ध्यान करो करके। 2-3 दिन तो उसका लगा नहीं। जब उसका ध्यान लगा कंटिन्यू, उसने ध्यान किया, जो उसे बीमारी थी उस बीमारी से उसे छुटकारा मिला। आज भी वो ध्यान करता है। वो राजस्थान में रहता है, मेरा कजिन बुआ का लड़का है। वो खुद भी गुरु भक्त है। हमेशा बीच में तो जब गुरुदेव देवलोक हुए तब वो वहां गया था, मैं तो नहीं जा पाई, यहाँ यहाँ आई थी। तब देखो मेरी एक शर्त भी थी, जब गुरुदेव हम बड़े बेटे का मुंडन करवाने गए तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि आपको कहीं घूमने जाना है। मैं बोली हाँ, एक जगह है जोधपुर जहाँ गुरुदेव है, उनसे मुझे मिलना है। शादी से पहले मेरे मेरे पापा को हर इच्छा पूरी कर देते थे, अब शादी के बाद तो मुझे हर जगह देखना पड़ता है। जॉइंट फैमिली, एक इच्छा पूरी कर दो, कहीं मत ले गो, वहां तो लेके जाना ही है। तो फिर बोले अच्छा ठीक है करके, मैं और मेरा बड़ा बेटा और हम तीनों गए। तो उस दिन सुबह सुबह गए आश्रम में, तो बोले गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, अभी गुरुदेव नीचे आते नहीं है। इतना ही बोला, मैं तो वहां से गुस्सा होके निकल गई। फिर गई जाके होटल में, फिर वहां ध्यान की, क्योंकि मैं खाके गई नहीं थी, मुझे ध्यान करना था उनके सामने। जाके मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मैं इतने दूर से आपसे मिलने के लिए आई और आपको इतना अहंकार कि आप नीचे नहीं आ सकते हो। मैं सिर्फ लास्ट आने वाली हूँ, बाद में मैं कभी नहीं आऊंगी, और आपको मुझे आपसे मिलना ही मिलना है किसी भी हालत में। तो उन्होंने बोला देखो तबीयत खराब रहती है, शायद आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले क्या करें, मैंने बोला प्लीज एक बार मेरा कहना सुन लो, गुरुदेव पक्का आएंगे। और सच में उस दिन लिफ्ट से गुरुदेव नीचे आए और हमें आशीर्वाद दिया, हम लोगों ने ध्यान किया। वही मेरा लास्ट गुरुदेव से मिलना हुआ। और उसके बाद तो वो देवलोक हो गए, और मेरे हस्बैंड लेके गए। मैंने बोला कहीं घूमने नहीं जाना है, मुझे एक जगह ले जाओ जोधपुर, जहाँ गुरुदेव का आश्रम है। तब वहाँ लास्ट मैंने उसी टाइम गुरुदेव से बात की। ध्यान में तो बहुत सारे सुबह शाम करते ही रहती हूँ। आज भी खाना बनाने शुरू किया, खाना भी बनाते हैं, तेल रखते हैं, जय गुरुदेव। अच्छा बनेगा तो बोलेंगे हाँ ठीक है, खराब बनेगा गुरुदेव गालियां बोलेंगे तो आप सुनना इससे हमें लगेगा कि हम हमें नहीं आपको सुना रहे, घर में झगड़ा ही नहीं होगा नहीं अच्छा बनेगा तो हाँ हाँ हमने बनाया। तो हम कुछ भी काम करें जय गुरुदेव के नाम से, तेल में राई डाले जय गुरुदेव कुछ भी करें जय गुरुदेव। इसीलिए हर एक चीज गुरुदेव के नाम से करते हैं, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, जय गुरुदेव तो मुंह पे रखते ही है। भाई बाहर जाए तो 10 बार तस्वीर को निहार के जाएंगे, आप साथ चलो, फिर हम चलेंगे, पहले आगे आप पीछे हम, ऐसा कह के हम हमेशा गुरुदेव से प्रार्थना करके ही घर से बाहर निकलते हैं। लीजिए चिराग से बात कीजिए अब। गुरु बहन, मैं तो मतलब सुन सुन करके स्तब्ध हूँ कि आप गुरुदेव के ऐसे जिद्दी बच्चे हो कि आपकी जिद को पूरा करने के लिए गुरुदेव को उस दिन लिफ्ट से नीचे आना पड़ा। क्या बात। क्या करते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी किए, चाहे कुछ भी रहो, हर एक इच्छा जो मुझे चाहिए। आप तो पाउडर मेकअप वो भी मैं गुरुदेव से पूछती हूँ, ये चीज उसके पास है मेरे पास नहीं है, गुरुदेव मुझे चाहिए। मेरे हस्बैंड बोलते ध्यान करने बैठती है कि गुरुदेव से मांगने बैठती है। मैंने बोला हम तो बच्चे हैं, देने वाला तो पिता ही है, वो कैसे भी अपने बच्चों की इच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे, और सच में करते हैं। मेरी इच्छा तो आज तक गुरुदेव ने हमेशा पूरी की है। मैं चाहती हूँ कि हर एक की इच्छा गुरुदेव पूरी करे, और आप लोग भी सब गुरुदेव का ध्यान करें। और प्लीज ध्यान करके देखो, जो ध्यान में आनंद आता है वो किसी चीज में नहीं है। हर एक, चाहे लगे या ना लगे, इस तस्वीर को अच्छे से प्यार करो, अच्छे से देखो उसे, दिमाग से कभी मत अपनाओ, दिल से अपनाओ। ऐसा दिल, आपका दिल उनके से कनेक्ट होना चाहिए, फिर तो कैसे इच्छा पूरी नहीं होगी। 100% मेरी की है तो सबकी तो होगी होगी। मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ, पर जब से गुरुदेव इच्छा पूरी करते हैं तब से मैं अपना आपको गुरुदेव की बेटी समझती हूँ गुरुदेव मेरे पिता, मैं उनकी बेटी सच में गुरुदेव की बेटी हो। सुबह से, इसीलिए आज सुबह से कुछ ऐसा सा चल रहा था कि जैसे एक वैराग्य जैसा सा नहीं हो जाता है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, ऐसा कुछ चल रहा था सुबह से। लेकिन शाम को आपका फोन आया, मिस कॉल था, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे लगा चिराग के लिए आप कुछ बात करेंगे, पर शाम को ही गुरुदेव ने ये हिंट दिया कि बेटा अभी तेरा मूड ठीक करते देख। तो आज आपकी बात सुन करके मूड ठीक करवा दिए गुरुदेव।
हाँ, तो मैंने कॉल किया था तो आपने उठाया नहीं। पहले हस्बैंड के फोन से कॉल की, फिर मेरे फोन से की, फिर वापस गुरुदेव की तस्वीर के पास जाके बोली। आप बोलते हो 2 इंटरव्यू, वो तो उठा रहे नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ, किसे दूं? बोले शांत से बैठ जाता। फिर मैं शाम को ध्यान की, ध्यान करके जू ही आंखें खोली और ये गुरुदेव का जो रोशनी, वो रोशनी मैं सहन नहीं कर पाई, इतना पावर था उस दोनों पेड़ में। और दोनों पेड़ के नीचे हम सब थे। मैं सबकी शक्ल तो बता नहीं सकती, पर एक दूसरे को खींच खींच के हमें ऊपर चढ़ा रहे थे, और गुरुदेव और वो दोनों नीचे। और वो पेड़ से जो जाप निकलता, वो संजीवनी मंत्र है। मैं खुद शॉक हो गई। फिर वो जो रोशनी निकली, उसके बाद मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि इतना पावर मैं खुद भी सहन नहीं कर पाई गुरुदेव का। फिर तो मैंने बोला आज हो ही जाए, पूरे दिन गुरुदेव का ही गुणगान गाते हैं। आज जो भी गुरुदेव बुलाएंगे वही वही गुरुदेव बुलवाएंगे, की बात चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज क्योंकि जो जो आपको दिखाई दिया वो संजीवनी मंत्र का पेड़, ये इंसान के कल्पना के परे की बात है। बोला हम कल्पना करेंगे तो किस तरह की कल्पना करेंगे, संजीवनी मंत्र के पेड़ की कल्पना थोड़ी ना कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने नहीं, कहा है कि इसमें कल्पना की गुंजाइश नहीं है। तो आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो गई, और आपकी बात सुनकर के हम तक वो ऊर्जा पहुंच गई, और क्या चाहिए। भाई वो तो 2 दिन पहले शाम को 7 बजे भी मैंने ध्यान किया था। कल ग्रुप में जुड़ी थी, मीनाक्षी जी ने बोला कि आप जुड़ो करके, तो मैं जुड़ी थी। तो उस टाइम फिर वो साफ, फिर उसके 5 मुंह, फिर उसके ऊपर गुरुदेव बैठे। कल सेम वही था, सिर्फ जो जो स्थान थे, काजलवा, फलाना, और 2-3 स्थान में नाम भूल गई, इतने ध्यान में मुझे दिखे। वहां पर गुरुदेव के हाथ में ऐसा कुछ था कि वहां पर गुरुदेव लिखारी काट के कार्य कर रहे थे, जिसके अंदर जो हम सब है, उसमें हम जितने लाखों की संख्या में जो गुरुदेव से जुड़े, वहां सब सुरक्षित है। जो बाहर है, धरती फट रही है। तो मैंने बोला ये अजीब दृश्य है, मैं क्या बोलूं। तो मैंने कल तो कुछ बोला नहीं था, तो मैंने बोला आज मैं बोल ही देती हूँ। अभी जस्ट याद आया, कल कल ध्यान किया, कल का ये था। जो वहां पर किनारे काटने के बाद कुछ हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, और हम सुरक्षित वहां बैठे थे। और गुरुदेव ने जो लक्ष्मण रेखा जैसा समझ लीजिए, वैसा करके हमें ये सुरक्षित किया। इसीलिए मैं बोलती हूँ शायद ये कोविड से रिलेटिव हो सकता है। आप लोग ध्यान कीजिए, जितनी संख्या में चाहते हो ध्यान कीजिए। बस ध्यान ना लगे कोई मोल नहीं, क्रियाएं होना बड़ी बात नहीं है, पर दिल से जुड़िए। दिमाग से तो कभी मत जुड़िए, दिमाग से जुड़ने वाला कभी गुरुदेव दिखेंगे ही बिल्कुल नहीं, मिलेंगे ही नहीं, ढूंढने पर सही। भी नहीं मिलेंगे। दिल से अगर आप जुड़ जाओगे तो सच में गुरुदेव आपको साक्षात दिखेंगे। क्योंकि उस दिन मैं मुझे खुद दिखे थे। मैं सुबह सुबह गुरुदेव से रोके ही सोई थी। आप तो इतने जल्दी देवलोक हो गए, सब लोग अपने अपने गुरु से जाके मिलते, मैं किससे मिलूं करके। तो सुबह मैंने ध्यान भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे उठ के मैं हथेली हमेशा देखती हूँ। तो देख के फिर धरती को तलेम करके नीचे उतरी, तो सामने गुरुदेव खड़े। मैं शॉक हो गई। मैं इनको बोली देखो गुरुदेव है करके, बोली मुझे तो नहीं दिख रहे, तू हो गई पागल, सुबह शांति ये क्या कर रही है। मैंने बोला सच में दिखे, मैं क्यों झूठ बोलूं, जो दिखे तो दिखे। देखो कल तो मैंने मेरी फ्रेंड को फोन किया, तो बोली ना कि तू तो खुद गुरुदेव से मिलने गई, देख मेरे तो गुरुदेव मुझसे खुद मिलने आए, तुझमें और मुझमें कितना अंतर है। तो वो बोलती तू तेरे गुरु के इतना वो मत कर। मैंने बोला वो तो वो मत कर, क्या तू खुद एक बार ध्यान करके देख ले, तुझे भी भरोसा हो जाएगा। और उसे सच में हुआ। जब उसके घर की स्थिति थी ठीक हुई, तो वो खुद बोली कि सच में भगवान है, कोई आम तस्वीर नहीं है। मैंने बोला यही तो बोलती हूँ, एक आम तस्वीर नहीं है, सच में वो दुनिया से चले गए, पर हर एक दिल में वो बसते हैं। जो इंसान दिल से उन्हें ये करेगा, उनके हर दिल में रहेगा। जो दिमाग से उन्हें जानना चाहेगा, उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। दिल से बिल्कुल, गुरुदेव से। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु बहन, ऐसा ऐसी इच्छा है कि आपको सुनते रहें, सुनते रहें। लेकिन आपने जो बोला, गुरुदेव ने आपके माध्यम से ऐसा संदेश दे दिया है जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। और एक पते की बात उन्होंने ये कह दी है कि ये दिमाग से होने वाला काम नहीं है, दिल से जुड़ने की बात है। भीतर से झुक जाओगे तो तुरंत हाजिर हो जाएगा। जहां अहंकार खत्म हो गया, वहां गुरु प्रकट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अगर कुछ और कहना चाहें तो जरूर कहें। और जो आपके घर में जितने गुरुदेव के चेले हैं,
उनके भी बात सुनेंगे, उनकी भी अनुभूतियां सुनेंगे। आप और कुछ कहना चाहें तो डेफिनेटली आप कहिए। ठीक है, लीजिए चिराग। जी, चिराग को बुलाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आओ भाई चिराग। जय गुरुदेव बच्चे, जय गुरुदेव। हाँ, तेरे को तो खड़े होके बोलना पड़ेगा बेटा, या तो कैमरा को नीचे कर ले, नहीं तो खड़े होके बोलना पड़ेगा थोड़ा। हाँ बस, आवाज सुन रही है मेरी? हाँ, अरे बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बताओ, ध्यान करते हो? हाँ, करता हूँ। अच्छा, कितने समय से ध्यान कर रहे हो? साल से नहीं है, महीनों से। मैं नवंबर से जुड़ा हूँ गुरुदेव से। लास्ट ईयर नवंबर से चालू किया है, 2020 से? या 2020 से। 2020 से चालू किया ना नवंबर में? हाँ हाँ, बोल। हाँ तो गुरुदेव दिखाई देते हैं आपको? हाँ, दिखाई देते हैं। अरे ऐसे कह देता है तू दिल रखने के लिए, कैसे दिखाई देते हैं गुरुदेव? कैसे दिखते हैं गुरुदेव, कैसे दिखते हैं? विष्णु के रूप में भी दिखे थे एक बार। हैं? जोर बोल। विष्णु के रूप में भी एक बार दिखे थे। ओहो, और किस रूप में दिखे? और आज गुरुदेव और दादा गुरुदेव दिखे थे। शिवलिंग। शिवलिंग अच्छा, के साथ। शिवलिंग के साथ। थोड़ा माइक्रोफोन पास में लेके आओ बेटा, माइक पास में रखो। हाँ। हाँ, बोलो। अब बोलो। हाँ। और बताओ, क्या क्या अनुभूति हुई आपको, सब बताओ। तो स्टार्टिंग में बोल के जब मुझे जब मुझे ध्यान लगा था, मेरा सिर भारी भारी सा, किसी ने हाथ लगा था, हाथ रखा है, ऐसे कुछ लगा था। ओके। और उसके बाद मेरा ध्यान शुरू हो गया, तो क्रिया भी शुरू हो गए थे। क्या क्रिया होती है आपको? बीमारी से भी बाहर निकल गया था। थोड़ा तेज बोलो आप, डरो मत, बोलो बोलो। हाँ, और ये झूला मैंने और मेरी दीदी ने बनाया ये झूला। हाँ, ये तो झूला बहुत अच्छा है। आपको किसने कहा था ये ऐसा झूला बनाने के लिए, कहाँ से प्रेरणा मिली? नहीं, पहले YouTube में देख रहे थे मेरी दीदी, तो उन्होंने कहा था कि चलो ये झूला बनाते हैं। तो चाची ने बोला गुरुदेव के लिए बना दो। तो चाची ने बोला कि गुरुदेव के लिए बना दो, तो फिर हमने 2 दिन तो लगाए इसको बनाने के लिए। वाह गजब, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे गुरु के चेले हो तुम। मेरी एक अनुभूति है। बताइए। मम्मी और पापा को राजस्थान जाना था, और हमारी दादी भी गुजर गए थे, तो वह काम भी जरूरी था। तो सब लोग मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ। तो फिर मैंने गुरुदेव का ध्यान किया कि आप भी उनके साथ जाइए। तो गुरुदेव ने बताया कि वो ट्रेन के पास खड़े हैं। ट्रेन के पास मेरे पापा और मम्मी खड़े थे, और गुरुदेव के साथ, और गुरुदेव भी थे साथ में। तब से मुझे हिम्मत मिली कि आप जाओ। क्या बात है। और फिर से वो ठीक से आ गए, और गुरुदेव उनके साथ गए। और गुरुदेव भी उनके साथ गए थे। क्या बात है। और एक दिन मेरा छोटा भाई को कार की चाबी फिर लेकर ही घूमता था कहीं भी। तो फिर एक बार कार की चाबी कहीं घर पे ही किसी ने रख दी थी, तो
हमें तो पता फिर नहीं, रात को हमने ध्यान किया तो हमें पता नहीं था। हमें पता नहीं था कि कहाँ गई वो चाबी। तो फिर हमने ध्यान किया तो गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव ने बताया कि किसी इस घर रूम के में मेंबर ही ने, कहीं रखी हुई है, घर के हमें ढूंढना मेंबर पड़ेगा। और फिर चाबी मिल और गई। फिर हमें थोड़ी देर बाद हमें चाबी मिल गई थी। बहुत बढ़िया। और दिसंबर में हमें पौंडीचेरी भी जाना जरूरी था क्योंकि वहाँ मेरे नाना भी गुजर गए थे। तो फिर मैंने गुरुदेव को पूछा कि मैं पौंडीचेरी जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर गुरुदेव ने वो बताया कि वो हमारे बस में सब पहले वो जा रहे हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो फिर हम पौंडीचेरी और फिर हम पौंडीचेरी जाकर वापस ठीक से आ गए गुरुदेव की कृपा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाओ। मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाओ बच्चे, बिल्कुल सुनाओ। ओ सा थारो छेलो बनु में, ओ थारो छेलो बनु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, तेरा की तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा का महीना होगा उसमें होगी बारिश, बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, तेरे दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बोलो सतगुरुदेव रामलाल जी सिया की जय। जय। बहुत बढ़िया। मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है, गुरु की कृपा से ये मैं अनमोल शिक्षा पाया है, गुरु की कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज तो मतलब कमाल ही हो गया रे, इस घर में तो सारे गुरु के पक्के चेले हैं, है ना। चेला बनू क्या, ऑलरेडी बने हुए, आपका तो हाथ गुरुदेव ने पकड़ा हुआ है। कितना प्रेम है भाई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा चिराग। इतने दिन से अपन बात नहीं कर पाए थे, आज बात हो गई। अब ये बैठना चाहता है। ये बैठेगा अब। बिल्कुल बिठाइए।
ये मेरा छोटा भाई है, ये भी ध्यान करता है खुली आंखों से। इसका नाम क्या है? ध्रुव छोटू, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, धीरज बोल। धीरज। धीरज, ध्रुव, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, और कुछ और कोई कुछ अपनी अनुभूति बताना चाहते हैं? अनुभूति किसी की नहीं है, मेरे भाई की है। मेरे भाई को ध्यान नहीं लगता है, बोल। मेरे भाई को ध्यान नहीं लगता है, पर वो ध्यान करता है। पर वो ध्यान करता है। और कल उसे ये भी हुआ, मतलब मन ही मन से जैसे ऐसा धीरज बोल। रहा है। देखो तुम उससे ही बात कीजिए। ठीक है, आप मुझसे ही बात कीजिए। हाँ, बात करवाओ। और बोल दे, जय गुरुदेव, जय दाता। अच्छा, शुरू। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या नाम है आपका? एकांश। एकांश। हाँ। ओके, बताइए, आप कब से जुड़े गुरुदेव से? मैं दिसंबर में। इसी दिसंबर में? हाँ, 5-6 महीने पहले? हाँ 2020 में? हाँ, हमारे घर में कोविड हो गया था। ओके, चाची ने बोला ध्यान करने के लिए। ओके, हाँ, तो फिर पहले दिन सिर भारी था, फिर बाद में नहीं हुआ। फिर कल कर रहा था तो ऐसे मतलब मूवमेंट्स अंदर होते हैं पर बाहर नहीं होते हैं। ओके। अंदर तो क्रिया मूवमेंट नहीं होते हैं ना? होती, ऐसे फील होता है, क्रिया नहीं होती। ओके। हाँ, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और मेरा Movement माइंड भी मतलब मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। ओके। आप मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा समय करो, ठीक है? हाँ, 24 घंटे मंत्र जपते रहो, खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते उठते बैठते, फिर सब बढ़िया होगा, ठीक है? और मेरा 10th का है, हाँ, इस बार मेरा 10th भी है। तो मैं तो उसमें चाहता हूँ डरने की कोई बात नहीं है, इस बार तो सरकारें वैसे ही पास कर देंगी। तो मेरी तो मुझे तो मेहनत करना पड़ेगा ना। नहीं, सब मेहनत हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत करो, मेहनत तो करो ही ऐसे करो तो भाई। गुरुदेव का साथ है। हाँ, देखो क्या है कि गुरुदेव ने कहा है कि ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है। आप कर्म हाँ। करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप दे देगा, 1 की जगह 2 दे देगा वो। हाँ, उसके पास के फल ही फल हैं। वो तो कल्पतरु का पेड़ लिए बैठा है, उसके पास फल ही फल है। आप मांगो कुछ मत, हो सकता है आप 1 ही फल मांग रहे हो और वो आपको 4 देना चाहता हो, इसलिए सब कुछ उस पर छोड़ दो कि गुरुजी अब थे जानो ठारो काम जाने, ठीक है ना? बस हाँ, ऐसे करो। मैंने यही कर रखा है। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता और उसको पता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरा घर चलाने के लिए क्या चाहिए, मेरा जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए, वो सब अपने आप कर देता। तो मस्त रहो, बस पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हाँ, ठीक है? फिर लिखने लिखाने वाला काम गुरुदेव अपने आप कर देंगे एग्जाम में, चिंता क्यों करते हो? मंत्र जाप करते रहो हर समय, ठीक है? हाँ। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और पूछो, किसी से कोई बात करना चाहे तो? नहीं, हाँ, चाचा करना चाहता है। बिल्कुल करवाओ। हाँ जी, कौन बात करना चाहता हो? हेलो, बोलिए। ये जय गुरुदेव बोल रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर और किसी को कोई बात नहीं करनी है तो ये अपन खत्म करते हैं सेशन। और अगर आप लोग अभी ध्यान करना चाहते हैं 10 मिनट मेरे साथ, तो अपन ध्यान भी कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। अभी ध्यान करना चाहेंगे सब? हाँ, करेंगे। करो, आ जाओ, बैठो, सब लोग ध्यान करेंगे।
ठीक है, जय आ गुरुदेव। जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग में करेंगे या वैसे करेंगे? आप कहेंगे वैसे ही चलेगा, जैसा जैसा आप कहोगे। रिकॉर्डिंग में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए सब लोग, बैठ हाँ, जाइए ध्यान करने के लिए और जूम ठीक है, कर लीजिए बस। ठीक है, तो मैं ठीक है। इंतजार करता हूँ, कब तक मैं गुरुदेव की फोटो निकालता हूँ एक। आप हाँ, लोग बैठ जाइए तब तक। तो ये तस्वीर देख लीजिए और सब लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाइए। ठीक है, मैं तो कहीं तुम बैठ, आंखें बंद करके बैठ सकती। चाचा ने बोला छोटा सा मंत्र है, क्लिंग क्लिंग, मतलब अंग के ए के ऊपर अंग बिंदी लगा हुआ अंग होता है ना। अभी आप बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा। तो ये छोटा सा मंत्र क्लिंग के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसको क्लिंग बोलते हैं। क्लिम में नहीं, क्लिंग है। अब एक क्लिंग जपने में असुविधा होती है तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो। जाप करें, जाप करें।
अब मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। अद्भुत। जय गुरुदेव जय। बहुत जबरदस्त योग हुआ आपको गुरु बहन, बहुत आनंद रहा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सबसे बात करके। अभी भी मुझे उम्मीद है कि कुछ अनुभूतियां तो कम ही रह गई होंगी जो फिर हाँ देखो, एक्चुअली उस दिन मैंने आपको फोन करके बोला था कि गुरुदेव आपका हाथ पकड़ के आपके घर आए, वो अभी जी। ध्यान में गुरुदेव ने बोला तो मैं वो यही बोलने वाली थी कि देखो उस दिन मैंने आपको कॉल किया था ना कि गुरुदेव ने आपका हाथ पकड़ा और आपके घर आए करके वो। और एक दिन रात को 1 बजे थे तब मुझे अगरबत्ती की स्मेल, जैसे कोई चंदन रहती है ना, उसकी स्मेल आई थी 1 घंटे तक। तो मैंने उस दिन आज आजू बाजू में हर जगह ढूंढा, कुछ मिला नहीं, ऐसे क्यों स्मेल आ रही थी। मेरे हस्बैंड से भी पूछी क्यों आ रही, तो आज उसका जवाब मुझे गुरुदेव ने ध्यान में दिया कि उस टाइम मैं वहां था, बस दिखा नहीं, वो स्मेल मेरी थी।
क्या बात, रात को 1 बजे के। ये ध्यान बहुत में जस्ट होते ही इतने में आपने बोल दिया ध्यान से बाहर आ जाइए, तो लास्ट। जय और गुरुदेव। वो तो आपको गुरुदेव ने कहा, जब आपने गुरुदेव से कहा कि ये धर्मेंद्र जी तो कह रहे हैं कि मैं तो कभी गुरु जी से मिला ही नहीं, तो हाँ, गुरुदेव ने आपको क्या कहा ऐसा? उन्होंने कहा कि मैंने उनका हाथ पकड़ा है और वो मिलने या ना मिले, मैं हर एक व्यक्ति में हूँ। जो मुझे दिल से प्रेम करता है, मैं उसके अंदर अंग अंग में समाता हूँ, चाहे वो कोई हो। तो आपने पकड़ा है हाथ, आपको भी आंसर मिल जाएगा, और मिल गया मेरे हिसाब से। हर एक व्यक्ति में है वो, आप में, बिल्कुल हम में। जो उन्हें दिल से चाहेगा, उनके हर दिल में, हर जगह में है। रूम हर कोने कोने में जा, इमेजिन करो, वहाँ हर जगह है। पेड़ में हो सकते हैं तो हर जगह क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और इसलिए गुरुदेव ने कहा ना कि राम तो घट घट का वासी है, अभी पता पड़ जाएगा कि वो है कि नहीं है, या हम यूं ही बकवास किए जा रहे हैं। तो सच में गुरुदेव ने जो बात कही है वो हर बात सच है। और बहुत आनंद आया आप सब लोगों के साथ बात करके। और अगली बार जब आप तैयार हो नई अनुभूतियों के साथ, या पुरानी अनुभूतियां आपको याद आ जाएं, तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड के लिए तो मुझे लगता है बहुत है कंटेंट, और इसको देख करके लाखों लोग डेफिनेटली गुरुदेव से जुड़ेंगे। और जो मर्म गुरुदेव की बात का है वो आपके माध्यम से गुरुदेव ने आज कहलवा दिया है, तो उसको भी सुनेंगे, समझेंगे और उसको अंदर ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और चिराग को भी मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू कहना, कि क्योंकि उसने एक मारवाड़ी भजन गाया, बहुत जबरदस्त, मान चेलो बना लो गुरुजी धारो। बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चे। चिराग, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। चलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।